बहुत से लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होता दैट दे आर एडिक्टेड टू शुगर। गेस कि शुगर इज़ नॉट एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ। तुम लोगों को लग रहा होगा क्या बक रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि राइट अमाउंट ऑफ शुगर इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ग्लूकोज जनरेट करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि टू मच शुगर कंजम्पशन करने से इट्स एक्चुअली बैड फॉर योर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे लगती है कि अपन थोड़ा सा खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली में वो लॉन्ग टर्म में देखे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इट डजेंट जस्ट अफेक्ट योर हेल्थ, इट ऑल्सो अफेक्ट योर लुक्स। तो लुक्स में हो गया, पफी करता है चेहरा, एक्ने जनरेट करता है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, विच पीपल जनरली इग्नोर। उनको लगता है कि कोई भाई फेस क्रीम में प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्रीम ठीक नहीं कर रही है, इट डजंट रियली गेट द थॉट ऑफ की शुगर या फिर ऐसे कोई छोटी सी चीज़ अफेक्ट देयर स्किन लाइक दिस। लुक्स के साथ एज वेल है, ये तुम्हारे लाइफस्टाइल को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल के हिसाब से मतलब ये शुगर क्रैशेस हो गए, अनप्रोडक्टिव बनाना, आलस देना, अर्जेस जनरेट करना, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने अभी देखा होगा दिवाली के टाइम ना, लोगों ने कोई लोग हद से ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं इन फॉर्म्स ऑफ चॉकलेट, मिठाई, बहुत सारी जो शेयर करते हैं, सोन पापड़ी। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से लाइक दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर। अब उनका वेट बढ़ने लगता है। हमारी कम्युनिटी में ही जो हमारे कस्टमर्स में होता है, उन्होंने ही बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि उनका वेट इस हफ्ते कम नहीं हुआ। तो उन्होंने लाइक कंसल्ट किया हमसे कि हुआ क्या है, कि वजन क्यों नहीं कम हो रहा, क्या एक्सरसाइज कम करी। हमने बोला कि डिड यू नोटिस हाउ मच शुगर यू हैव टेकन इन इन दिस वीक। तो उन्होंने बोला कि हाँ दिवाली तो हुई है। तो मैंने बोला कि लोगों को कैसा रिएक्शन होता है, एक खा लेते हैं, एक और खा ले, एक और ही तो है, खा लो, क्या जाएगा, रोज रोज त्योहार थोड़ी आते हैं। सो एक लिमिट में खाने में, आई एम नॉट टेलिंग कि मिठाइयाँ खाना ही बंद कर दो, बट एक लिमिट में खाने अच्छा रहेगा। एंड शुगर एक्चुअली अफेक्ट्स योर वेट लॉस और वेट गेन। तो अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शुगर अफेक्ट करती है। थोड़ा थोड़ा ना अल्कोहल टाइप की है शुगर, तुमको पता नहीं चलेगा तुमको कब आदि बना देगी। चार पांच चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि तुम यू आर एडिक्टेड टू शुगर। ठीक है, उसका मैं अभी बताऊंगा आगे क्या करना होता है। ऐसे तीन तरीके भी बताऊंगा जिससे मैंने अपनी पर्सनली शुगर की जो एडिक्शन थी वो ख़त्म करी है। हमारी कम्युनिटी और कस्टमर्स लाइन में भी बहुत से लोगों ने शुगर को ख़त्म किया है। ऑल्सो देयर एडिक्शन गॉट बेटर। कुछ इमीडिएट चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में, जैसे तुम अपने अप्लाई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा वर्क की जैसे वो करो वो मत करो। अर्जेस मैं बताऊंगा कि अर्जेस कैसे कंट्रोल करते हैं। जब भी खाने का मन करता है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप प्रिकॉशंस लें, ताकि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शुगर कंज्यूम ना करें। एंड द फनी थिंग इज कि लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होता दैट दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर। शुगर मैं खा तो नहीं रहा हूँ, बट फिर भी वैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने इससे पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, कि ठीक है क्या क्या कंज्यूम करते पड़े दिन में। हम लोग जैसे लिस्ट भेजा था तो उन्होंने बताया कि हेल्थ के नाम पे जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो हेल्दी चीज़ें हैं ना वो कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं, को लिमिट में उन लोगों को नहीं याद होता है। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर फ्रूट जूस होता है, दैट्स शुगर। शुगर डेट्स में ना आपको पता नहीं होगा इतनी सी चीज़ होती है, एंड इट हैज़ अराउंड 12 to 13 ग्राम्स ऑफ शुगर। इतनी सी चीज़ में लोगों को लगता है कि भाई वो शुगर के डब्बे तो खा नहीं रहे हैं, गुड़ भी कम कर दिया उन्होंने। हाँ, और ये मिसकंसेप्शन है कि गुड़ बहुत हेल्दी होता है। द थिंग इज़ कि गुड़ भी शुगर है, हल्का बेटर ऑप्शन, बट शुगर ही है वो। उतने ही इफेक्ट्स होते हैं, उतनी ही चीज़ें होती हैं। अब मेरे घर में भी बहुत से लोगों को लगता है कि शुगर जैगरी है, जैगरी ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने फिर बताया कि नहीं, सेम ही चीज़ होती है। तो व्हाट आर सम एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ताकि तुम शुगर कंज्यूम करना कम कर सकते हो। शुगर जो है ना वो अल्कोहल की तरह काम करती है। अब मैं अब से ऑफ कोर्स अल्कोहल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बट सेम इफेक्ट है थोड़े थोड़े। बिकॉज शुगर होती है, इट ऑल्सो रिलीज डोपामिन एंड सेरोटोनिन, तो फिर अर्जेस बढ़ते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा, आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, इसमें आपको पता चलेगा कि वाई शुगर इज एक्चुअली बैड। और आपको और शुगर खाओ तो और शुगर खाने का मन क्यों करता है। एक शुगर लेवल होता है, सबको पता है, ठीक है, शुगर लेवल होता है, इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। तो जब शुगर लेवल आपका रहता है ना, आप खाते हैं बहुत सारा शुगर, जैसे कंज्यूम किया इट स्पाइक्स। जैसे देखो ग्राफ में देखो, अभी जैसे ऊपर गया अब वो वापस नीचे आया एकदम से, अब शुगर बंद हो गया। इंसुलिन बॉडी रिलीज करेगी, भाई शुगर लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, इतना शुगर खा लिया अब क्या करोगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए ना बॉडी रिलीजेस इंसुलिन। तो ये जो शुगर का ग्राफ रहता है ना, बहुत शार्प ड्रॉप आता है नीचे, ठीक है। अब जब शार्प ड्रॉप आ गया, शुगर लेवल लो होने लग गया, तो बॉडी को लगता है कि भाई शुगर लेवल तो लो हो गया, अब इसको वापस नॉर्मल पे लाओ। क्या करती है बॉडी, वो और अर्जेस देती है कि कंज्यूम कर शुगर, भाई लेवल बनाना है, फिर एक और खाओ, ठीक है। अब पता नहीं है कितना खाना है तो और खा लिया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है। पहली चीज़ जो मैंने अपनी
खुद की शुगर एडिक्शन ख़त्म करने के लिए करी थी, एकदम से शुगर खाना बंद कर दो। मेरे को चाहिए थे हॉलो चिक्स, उस टाइम चल रहा था ट्रेंड में वापस ज़्यादा, क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं था जब मैंने चेक कराया था। मैंने कहा एकदम से ख़त्म किया। और द थिंग आई नोटिस इज कि उस टाइम तो मैंने 1 हफ्ते तक भाई मैंने कंज्यूम ही नहीं करी, बहुत कम, लाइक ना के बराबर जो थी। हमारे डेली खाने में ना मिल जाते हैं हम आराम से, तो हमको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना शुगर मैं कंज्यूम करता हूँ, मेरे को उतना शुगर खाने का मन करता है। प्रैक्टिकल थिंग है, जितना शुगर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा अर्जेस बढ़ेंगे। अब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो डब्बे में अलग से रखी रहती है उसको खाना, या जैगरी या फिर कुछ और, या फिर डीट्स और ऐसी चीज़ें। द थिंग इसकी पैकेज्ड फूड जो रहता है बाहर का खाना, उसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने नोटिस किया होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर मिल जाती है, बहुत सी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम नॉर्मल बिस्किट का पैकेट भी देखोगे एक, तो आराम से उसमें भाई 25 ग्राम शुगर। टेस्ट करोगे तो लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा शुगर हुआ है इसके अंदर। तो थिंग इसकी जब उसको पलट के देखते हैं ना, लोग देखते नहीं है, वो जो ज़्यादा सारी चीज़ें जहाँ पर मेंशन रहती है उसको देखते नहीं है, तो उनको लगता है कि मतलब मीठा तो नहीं है, खा लेते हैं करके। और डाइट वाली बिस्किट जो होती हैं, ये जो है ना, आजकल मार्केटिंग इतनी गंदी हो गई है। हेल्दी के नाम पे कुछ भी बेचते हैं और हेल्दी रहता नहीं है, ठीक है। वो डाइट बिस्किट्स हैं, ओट्स से बनी है, उसमें देखोगे तो पीछे भाई 50 ग्राम शुगर लिखी है। ब्रेड हो गई, ब्रेड में शुगर है, ठीक है। चिप्स, भाई चिप्स जैसी चीज़ों में शुगर दे रहा है, सोडियम है, शुगर है, कितना कितना रहता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप ध्यान से देख के उसको पढ़ के खाएंगे या फिर लिमिट में खाएंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। 1 हफ्ते वाली प्रैक्टिस होती है कि 1 हफ्ते जो चीज़ है, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग दैट यू कैन ट्राई राइट नाउ। 1 हफ्ते के लिए कंज्यूम ज़ीरो शुगर। ना बाहर का खाना है, पैकेट फूड है, 1 हफ्ते के लिए कंट्रोल कर लो। ना बाहर का खाना है, ना अपने से निकाल के खाना है, या फिर जैगरी और फिर ऐसी चीज़ों में, ठीक है। जो चीज़ें जो नेचुरल शुगर होती है, फॉर एग्जांपल जो खाने से मिल जाती है तुमको, या फिर वो होती है, उसी में रहना है। शुगर को ख़त्म ही करना है बेसिकली। 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखना, एंड मैं बता रहा हूँ तुमको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, तुम्हारे लुक्स में, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारे लाइफस्टाइल में, तुम्हारी हेल्थ में। वेट लॉस ज़्यादा अच्छे से होगा, वेट गेन ज़्यादा अच्छे से होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड दूसरी टिप्स जो मैंने खुद फॉलो करी थी, दैट इज़ ही प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना। अब इंडियन डाइट, प्रोटीन तो होता नहीं है। टेस्ट बड़ा भाई एक नंबर, टॉप में टॉप, बट प्रोटीन के नाम पे है नहीं। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम में रहते हैं, मतलब ठीक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन तो मैंने नहीं देखा। मैक्सिमम अगर 9 ग्राम भी मिल जाए एक चीज़ में तो बहुत बड़ी भाग गई होगी। प्रोटीन कंज्यूम करो जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकाली गई है, दैट्स अराउंड लाइक 0.8 ग्राम्स पर किलो। हमारा वेट 50 kgs है, तो 0.8 से उसको इंटू कर दो, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू हैव टू ईट। अब जो चीज़ें हैं ना, लोगों को नोटिस नहीं होती कि ये जो है ना, ये जो नंबर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये है प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी और बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए दिस इज़ द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो वेट लॉस और वेट गेन करता है, या फिर मसल के लिए करता है, जो एक्सरसाइज करता है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क वाले होते हैं, उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। द राइट अमाउंट दैट आई टेल माई कस्टमर टू ईट, ठीक है, जो हम उनको बना के देते हैं, दैट्स अराउंड 1.2 to 1.6 ग्राम्स। और अगर तुम भाई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो या फिर हैवी लिफ्टर हो, तो मैक्सिमम 2.3 ग्राम्स। प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन खाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो अगर 1.5 के हिसाब से देखें, तो अगर किसी का वजन 100 किलो है, तो 150 ग्राम प्रोटीन। तुम ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, तुमको भूख कम लगती है एक तो पहले, तो बाकी चीज़ों की अर्जेस कम हो जाती है, ठीक है। ओवर ईटिंग जो होती है ना, बिंज ईटिंग टाइप का, वो उसका नहीं होता। एंड आई नो दैट इट्स नॉट ईजी फॉर इंडियंस टू रीच देयर प्रोटीन गोल। वेज हो नॉन वेज हो, दोनों के लिए। अगर तुम वेज हो, यू कांट ईट पनीर एवरी डे, इट लाइक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, एंड भाई पनीर खा के बोर हो जाओगे। एंड अगर तुम नॉन वेज भी हो, तो नॉन वेज में भी इट्स नॉट वेरी, तुम रोज चिकन नहीं खा सकते, इट्स एक्चुअली कॉस्टली, ठीक है। या फिर अंडे से खाओगे, या फिर सोयाबीन है, तो ये चीप ऑप्शंस होते हैं, बट तुम सुअर तो हो नहीं, दिन भर वही खाओगे। सो द थिंग इज, अगर तुमको प्रोटीन, अगर तुम वेजिटेरियन हो, इट्स ऑल्सो ऑलरेडी वेरी हार्ड है तुम्हारे लिए। एक तो सेम चीज़ खानी पड़ेगी ऊपर ऊपर पर डे के हिसाब से। अगर खा भी ली तो भाई फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है तुम्हारी फैमिली में, अगर तुम मिडिल क्लास से हो। तो द थिंग इज यू कैन जॉइन माई कम्युनिटी, ठीक है। उस कम्युनिटी में ना, हम लोगों के पास लाइक 2 टाइम्स के जो मील रिप्लेसमेंट है, तो फिर तुम्हारा सुबह का खाना, शाम का खाना हम कवर करेंगे। उसमें तुमको ना, I'm telling you, one of the best products है। 250 कैलोरीज में यू गेट अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो सुबह के उसमें 250 कैलोरीज, 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। रात के खाने में 250 कैलोरीज, 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसके लिए तुमको सिर्फ 500 कैलोरीज लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे का जो वेट लॉस का कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है, दैट्स अराउंड 2000 कैलोरीज, तो 500 यहाँ से कन्वर्ट हो गए, तो द रेस्ट 1500 इज अवेलेबल फॉर हिज नेक्स्ट फूड। तो लंच में अगर तुम चाहो तो हैवी खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम
केयर फ्री होके तुम कुछ भी खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दाल चावल वो हो गया तो 1000 कैलोरीज हो गई, एंड यू स्टिल हैव 500 कैलोरीज लेफ्ट, जिसमें तुम कुछ भी खा सकते हो अपने मन का। सो यू गेट द ऑप्शन टू ईट योर फूड वाइल लूजिंग वेट, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ऑल, तुमको मील रिप्लेसमेंट के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेट जो कोचेस होता है उसका, और एक 250 लोगों की कम्युनिटी मिलेगी, जिसमें तुम्हारा वेट लॉस की जर्नी और या वेट गेन की जर्नी या मसल गेन की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव बिकॉज अगर गूगल के हिसाब से देखें तो पर डे के हिसाब से एक आदमी या एक एवरेज पर्सन स्पेंड्स अराउंड 500 रुपीज़ इन दियर डाइट पर डे के हिसाब से देखें तो। सुबह दोपहर शाम का खाना, बीच में स्नैक्स और वो चाय कॉफ़ी, यू नो द थिंग इज़ कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ट्रेनर्स, फिटनेस कोचेस, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, 2 टाइप का मील रिप्लेसमेंट हो गया, हमारी कम्युनिटी और ये जो लाइव क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, ये सब जोड़ के यू ओनली गेट इट फॉर लेस देन 600 रुपीज़, इट्स अराउंड लाइक 550 रुपीज़। तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देके यू गेट दिस मच वैल्यू मोर, जो तुमको, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी बोरिंग लाइक सोयाबीन बड़ी सेम सेम चीज़ें रोज़ रोज़ खा के। यू गेट लाइक 10 डिफरेंट फ्लेवर्स और कम्बिनेशन के हिसाब से बनाओगे तो और अलग अलग है। तो जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो ना, तुमको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। सो द थिंग इज़ कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो हैड जॉइन इट, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, मैं श्योरली बता रहा हूँ। 1000 से लोगों का ऑलरेडी रिजल्ट है, यू कैन सी 50 केजीज तक का वेट लॉस किया है कुछ लोगों ने। देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन हैव, ठीक है। सो प्लीज़ गो हैड बाय इट। एंड द लास्ट इज़ कि अगर तुमको अर्जेस होती हैं, ठीक है, एक इफेक्टिव वे बताऊँ तो तुम उसको ना लेस शुगरी चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा मेन मन कर रहा है डेट्स खाने का या फिर कुछ शुगर ही खाने का, तुम उससे लेस ऑप्शन में खाओ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ईट वाटरमेलन। अब वाटरमेलन हर साल तो अवेलेबल नहीं होता, बट इट्स अ लेस शुगरी ऑप्शन, और इसमें ज़्यादा वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तुम्हारा पेट भर जाए। किसी चीज़ से रिप्लेस करना वुड बी अ लॉट बेटर फॉर यू टू एक्चुअली ईट इट। सो दीज आर सम टिप्स दैट आई पर्सनली ट्राइड, हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने किया था, दैट्स वाई आई शेयर्ड इट हियर। अब तुमको अगर कुछ खुद का एक्सपीरियंस है या फिर अगर तुम्हारे रिजल्ट्स आए तो प्लीज़ कमेंट में एक बार वापस आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। कुछ टिप्स भी दे देना कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई while doing this protocol, एंड अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो चेक आउट द कोर्स, ठीक है। इट विल लाइक ऑलमोस्ट चेंज योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। वर्थ रहेगा, इतना भी पैसा ना करें। 30 डेज़ का कोर्स होता है, सारी चीज़ उसमें कवर रहती है, लिटरली पेट में ला के खाते तुमको हाथ से उठा के खिला भी देंगे। तो प्लीज़ गो अहेड ट्राई इट, टेक केयर एंड राधे राधे।